नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण वर्तमान में है, इससे आप सभी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करने का तात्पर्य चाहे वो घर हो या समाज हो या फिर अन्य किसी भी जगह हो, आप प्रेरणा स्रोत बन के ही कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अपने बातों को विराम देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ आज के विषय पर। शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं अभी इससे पहले जो दो आप लोगों को वीडियो के तहत आप लोगों को शिक्षा बताई, पढ़ाने के विषय में बताई, वह पेपर 3 से है, कोर्स 3 शिक्षण अधिगम। इसके यूनिट 5 को लेकर के मैं आप लोगों के बीच यह विषय रखी हूँ। सबसे पहले विषय रखने का तर्क है कि इस विषय में मुझे 2 यूनिट मिले हैं, एक निर्देशन एवं परामर्श, दूसरा विशिष्ट बालक। निर्देशन एवं परामर्श में आप सबों को निर्देशन के बारे में मैं बताई हूँ पिछला वीडियो में कि निर्देशन क्या है। निर्देशन का अर्थ मतलब कि दिशा देना, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना। निर्देशन एवं परामर्श की परिभाषाओं को बताए हैं। इसके साथ में निर्देशन एवं परिभाषा के अर्थ को स्पष्ट किए हैं। अर्थ को स्पष्ट किस प्रकार किए हैं? कहने का तात्पर्य कि इस निर्देशन और परिभाषाओं को अर्थ स्पष्ट करने के साथ में हम बताए हैं कि निर्देशन एक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है, लेकिन परामर्श केवल व्यक्तिगत होता है। विशेष स्थिति में विशेषज्ञ होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो विशेष परिस्थिति में वैसे बच्चों को, वैसे व्यक्ति को परामर्श देते हैं जिसकी समस्या सामान्य नहीं होती है बल्कि विशिष्ट होती है, और विशिष्ट बच्चों को ही परामर्श देते हैं। तो इस निर्देशन और परामर्श में निर्देशन के प्रकार को मैं बता चुकी हूँ, उसकी आवश्यकताओं को बता चुकी हूँ, और व्यावसायिक निर्देशन के आवश्यकताओं को स्पष्ट कर चुकी हूँ। और व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार में 3 निर्देशकों को आते हैं: शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। लेकिन आपके कोर्स विषय के अनुसार में, आपके सिलेबस के अनुसार में आप लोगों को 3 प्रकार के निर्देशन को पढ़ना आवश्यक है। इसलिए उन तीनों के बारे में ही मैं चर्चा करूंगी। इन 2 के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। पहला निर्देशन में शैक्षिक निर्देशन, दूसरा व्यक्तिगत निर्देशन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक निर्देशन के प्रकार को लेकर के आ रही हूँ, व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? व्यावसायिक निर्देशन से तात्पर्य है ऐसी सहायता से है जो किसी छात्र एवं व्यक्ति को दी जाती है कि वह अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर सके और उचित व्यवसाय चयन कर सके। अर्थात जो व्यक्ति को दी जाती है और जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर और उसे उचित व्यवसाय समाधान करने के लिए, चुनने के लिए दिया जाता है। उचित व्यवसाय से तात्पर्य है एक ऐसे व्यवसाय से होता है कि जो व्यक्ति की योग्यता, अभिरुचि और उसकी अभिक्षमता, और योग्यता और अभिक्षमता दोनों आती हैं, और व्यक्ति उस व्यवसाय में आगे बढ़ता है और इस प्रकार से वह कार्य करने की क्षमता रखता है और उस व्यक्ति में होनी चाहिए। यूँ तो व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति की अभिरुचि, योग्यता के अनुकूल ही
रोजगार दिलाकर समाज में सामान्य सदस्य के समान में समायोजन करना और करने में मदद करता है, और इसे व्यक्ति को करना होता ही है। फिर भी इसके प्रमुख उद्देश्यों की मैं चर्चा करूंगी कि उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उनके उद्देश्यों को जानेंगे कि आवश्यक है कि या व्यावसायिक निर्देशन के लिए आवश्यक है कि छात्रों या व्यक्तियों को विभिन्न तरह के व्यवसायों के बारे में भिन्न भिन्न तरह के सूचनाएं प्रदान करने के योग्य होते हैं, मदद करते हैं, ताकि वे स्वयं अपनी बुद्धि एवं अभिरुचि का उपयोग करके किसी कार्य या व्यवसाय में का चयन कर सकें। यह इसका प्रमुख पहला उद्देश्य है। किसी छात्र को उस व्यवसाय में अपने आप को समायोजित करने में मदद करना, जिसमें छात्र तन मन से अपना कार्य कर सके। इसके आगे है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों प्रशिक्षण एवं देने वाले केंद्रों एवं या संस्थानों में प्रवेश करने के लिए विशेष जानकारी के लिए एवं उन संस्थानों की सुविधाओं के प्राप्त करने में मदद करना। यानी अर्थात जो छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जाना चाहते हैं या अपने जैसे किसी भी व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो वह उस संस्थान के बारे में छात्रों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए तथा वहाँ की सुविधाएं जो होती हैं वो प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, तथा छात्रों को इस तथ्य से मदद करने में अवगत कराना और कि यदि वह जो व्यवसाय या रोजगार चुन रहा है तो उसमें उस बालक या छात्र का क्षमता और उसकी बुद्धि तथा उस लग्न उस प्रशिक्षण में है या नहीं। अगला उद्देश्य है छात्र के ही बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से जो छात्र कमजोर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टिकोण में जो छात्र कमजोर होते हैं, उन कमजोर छात्रों को व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उनके विचारों एवं कार्यक्रमों में विश्वास उत्पन्न करने में मदद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से छात्रों में किसी अमुक व्यवसाय या कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसका अर्थ ये होता है कि छात्र जिस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, क्या उस व्यवसाय में छात्रों को रुचि है या नहीं, और उस छात्रों को उस व्यवसाय के कार्य में रुचि उत्पन्न करना। फिर है व्यक्ति को अपनी योग्यता, अभिरुचियों एवं अंतःशक्तियों के बारे में विचार करना। इस ढंग से सूचना उन्हें प्राप्त करना कि जो व्यवसाय के संबंध में नितांत आवश्यक है। फिर है कि छात्रों को विद्यालय में या फिर विद्यालय के बाहर कि उन व्यवसायों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, जिन्हें वे प्रारंभ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके, उसमें सुधार ला सके। अच्छा, तो बच्चों, जैसे जैसे छात्रों की स्थिति नहीं है विद्यालय में जो पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों को विद्यालय या विद्यालय के बाहर एक मार्गदर्शन दिखाना चाहिए कि वो अध्यापन के साथ में अपने उन व्यवसायों को अपना सके
और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। फिर छात्रों में निर्देशन देने वाले व्यक्तियों एवं अन्य परामर्शदाताओं के बीच विश्वास उत्पन्न कराना, ताकि उन लोगों के बीच जो मिलने वाले सुझाव हैं और उन सुझावों को व्यक्तियों एवं अन्य परामर्शदाताओं के बीच संचालन करने में अधिक से अधिक फायदा उठा सके। व्यक्ति को अगला है को व्यवसाय संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करना, उन सूचनाओं को प्रदान करना जिससे उन्हें प्रगति करने में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, यानी व्यक्ति लाभान्वित हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन के कई उद्देश्य हैं, जिससे सफल बनाने के लिए और सफलीभूत होने के लिए व्यक्ति उचित व्यवसाय को चयन कर सकता है, संचालन कर सकता है एवं उसमें आगे बढ़ सकता है और उससे आगे बढ़ने में मदद प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक उद्देश्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि व्यावसायिक उद्देश्य में छात्र को मार्गदर्शन होती है तो उसे आवश्यकता भी पड़ती है। अब इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है कि उसे किस तरह से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। अगला टॉपिक है जैसे व्यावसायिक निर्देशन के आवश्यकता, नीड फॉर वोकेशनल गाइडेंस। इसमें की आवश्यकता में क्यों पड़ जाती है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला है क्षमताओं में व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंशियस इन एबिलिटी, यानी क्षमताओं में व्यक्तिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रही हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, रुझान, बुद्धि, योग्यता इत्यादि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इसका परिणाम यह होता है कि सभी व्यक्ति सभी तरह के व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो इस व्यक्तिक विभिन्नता के कारण व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन व्यक्ति की क्षमताओं को ध्यान में रखकर विशेष प्रकार की व्यवसाय या लघु उद्योग, बृहत उद्योग के रूप में कार्य करता है। निर्देशन की आवश्यकताओं के रूप में कार्य करता है। तो कि व्यक्ति के क्षमताओं में रुचि होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक सोच, योग्यता बिल्कुल अलग होती है। इसलिए वे एक तरह के व्यवसाय में नहीं जुटे होते हैं, क्योंकि वे अलग अलग व्यवसाय ही अपनाना चाहते हैं। आगे इसी तरह से अगला टॉपिक है विभिन्न व्यवसाय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरतें। फिर से मैं बताती हूँ, विभिन्न व्यवसाय के लिए भिन्न भिन्न तरीकों, भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरतें, डिफरेंशियस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट वोकेशन। इसमें है, कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय को अपनाते हैं, विभिन्न व्यवसाय को अपनाते हैं, तो उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है और उस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और इसी विभिन्नता के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमताओं और अभिरुचि के अनुसार उन्हें अपने अपने व्यवसाय कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस प्रकार अपने व्यवसाय को चलाना है, कार्य करना है, उसमें उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विशेष व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय से संबंधित योग्यता, क्षमता और रुचि रखने वालों के लिए
व्यावसायिक निर्देशन की नितांत आवश्यकता पड़ती है। फिर है व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, अगला पॉइंट है व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, यानी कैसे व्यक्ति को इकोनॉमिक रूप में आगे बढ़ा सके। यदि देखा जाए तो व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता का कारण अधिक बढ़ जाता है। इस कारण भी अधिक बढ़ जाता है कि क्योंकि यह व्यक्ति में एक परोक्ष रूप से आर्थिक संपन्नता लाता है कि व्यक्ति व्यावसायिक निर्देशन पा करके व्यक्ति व्यवसायिक का चयन कर सके और उनकी प्रगति उस व्यवसाय से और अधिक तेजी हो जाती है। इससे उनमें आर्थिक और समृद्धता पनपती है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप में मजबूत करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता, जो 3 तरह की है। सबसे पहले व्यक्ति की विभिन्नता क्षमता के अनुसार व्यवसाय चयन करने के बारे बताए, और दूसरा बताए कि विभिन्न व्यवसाय में किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती है। फिर हम बताए कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जाए, अपनाना चाहिए, और उसे व्यावसायिक निर्देशन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं व्यावसायिक निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें प्रविधि की आवश्यकता पड़ती है, टेक्निक्स की, किन टेक्निक्स के द्वारा उस निर्देशन को आगे बढ़ा सके, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो इसमें टेक्निक्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, तो व्यावसायिक निर्देशन भी शैक्षिक निर्देशन के समान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में से दिया जा सकता है, चाहे व्यावसायिक निर्देशन का स्तर व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक हो, एक व्यक्ति हो चाहे वह समूह में है, दोनों ही व्यक्ति को व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन में 2-3 प्रकार के हैं। मैं सबसे पहला चर्चा करूंगी, इसमें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है सामान्य अनुकूलन वार्ता। पहला चर्चा करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसा होता है। आप लोगों के साथ कक्षा में यह कार्य कराया जा चुका है, आप लोग इससे परिचित हैं कि व्यावसायिक निर्देशन में निर्देशक विभिन्न तरह के व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण एवं अभिक्षमता परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, है ना। तो ये अभिक्षमता टेस्ट मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इनका उपयोग किया जाता है तथा इसके आधार पर छात्रों या फिर व्यक्तियों के बारे में एक विशेष तरह के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। अतः इसके आधार पर छात्रों के द्वारा छात्रों को व्यावसायिक समस्या का समाधान करने में समुचित परामर्श देता है। आगे है प्रश्नावली, क्वेश्चनयार। प्रश्नावली के माध्यम से छात्रों एवं व्यक्तियों के बारे में किसी प्रकार या किसी व्यवसाय के संदर्भ में कई तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिनके आधार पर परामर्शदाता या फिर निर्देशक, व्यावसायिक जो निर्देशक होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्नावली जो इसके विषय में कह रही हूँ,
यह 2-3 स्टेप्स के होते हैं। जैसा पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। लेकिन इस व्यावसायिक निर्देशन में प्राय छात्रों को, और यदि छात्रों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता के बारे में जानना होता है तो यह प्राय हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहता है, जिससे छात्र इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही छात्र अपने विचार को व्यक्त करने में सम्मिलित हो जाते हैं और इनमें इन आंकड़ों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं और उसी के अनुसार कि वह व्यक्ति किस व्यवसाय की ओर अपना रुख करना चाहेगा या किस व्यवसाय को अधिक पसंद करता है। फिर आगे है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो व्यावसायिक निर्देशन की एक विधि भी है साक्षात्कार। साक्षात्कार में निर्देशन भिन्न भिन्न तरह से व्यवसाय के बारे में पूछता है और उनकी व्यावसायिक समस्या से अवगत होकर के उसी के संदर्भ में उसे व्यावसायिक निर्देशन देते हैं। फिर है सामान्य, आगे प्रविधि है सामान्य अनुकूलन वार्ता, जनरल ओरिएंटेशन टॉक। यह हमारे महाविद्यालय में भी होते हैं कि जनरल ओरिएंटेशन टॉक क्या होते हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करूंगी कि यह एक लोकप्रिय विधि है जनरल ओरिएंटेशन टॉक। यह विधि भी व्यावसायिक निर्देशन की एक प्रिय विधि बहुत मानी गई है, क्योंकि इसमें निर्देशक व्यक्ति के विभिन्न तरह के व्यवसाय की सूचनाएं देता है तथा वह व्यावसायिक विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट होते हैं और इसे विशेषज्ञ द्वारा समस्याओं का समाधान एवं निराकरण के उपाय पर व्याख्यान होता है, गोष्ठी होती है और विद्यालय की ओर से यह दिलवाया जाता है। संभव हुआ तो इस संबंध में एक्सपर्ट के द्वारा प्रमुख व्यवसाय, जिन बहुत तरह के व्यवसाय होते हैं, उन व्यवसाय से संबंधित कुछ पुस्तिका, कुछ पत्र का वितरण भी कराया जाता है। इसी क्रम में आगे हम चर्चा करते हैं केस स्टडी, जीवन इतिहास। इसे जीवन इतिहास कहते हैं हिंदी में। यह भी एक प्रकार का टेस्ट है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी में व्यावसायिक निर्देशन में निर्देशन व्यक्ति के जीवन आंकड़ों का, ध्यान दीजिएगा, बालकों, उस विद्यार्थी के जीवन आंकड़ों का मूल्यांकन करता है। जैसे क्या होता है उसका पारिवारिक स्थिति, माता पिता की आयु, माता पिता का पेशा, उनका व्यवसाय, वह किस नौकरी में हो, किस व्यवसाय में हो, व्यक्ति की अपनी उपलब्धि इत्यादि, परिवार का वातावरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। मैं इसे डिटेल में आगे की कक्षा में आपको बताऊंगी, तो संबंधित होता है। और इस आंकड़ों को संग्रहण कर व्यक्तियों को व्यावसायिक सुझाव दिया जाता है। इससे व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक समस्या का समाधान करने में मदद मिलती है। तो बच्चों, इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि व्यावसायिक निर्देशन की कई विधियां होती हैं। कई विधियों में हम चर्चा की हैं आप लोगों के साथ। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सामान्य अनुकूलन वार्ता एवं जीवन इतिहास। ये सभी विधियां अन्य विधियों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सभी विधियों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली और साक्षात्कार अन्य विधियों की तुलना में महत्वपूर्ण है। अर्थात मनोवैज्ञानिक, प्रश्नावली और साक्षात्कार। तो बच्चों, हम इससे आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय तथा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक निर्देशन में क्या महत्व है। अभी तक हम लोग क्या सुने? व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य को जाने, व्यावसायिक निर्देशन की
आवश्यकता को जानें, उसके प्रविधियां को जानें। अब विद्यालय में तथा पाठ्यक्रम में व्यावसायिक निर्देशन का क्या महत्व है, इनको जानेंगे कि रूल ऑफ स्कूल एंड कैरिकुलम इन वोकेशनल गाइडेंस। सबसे पहला है, विद्यालय में यदि छात्रों की अभिरुचियों में आवश्यकताओं की परख को पूरा करने में कोशिश किया जाता है, उचित शिक्षा दे करके उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, देकर करता है। विद्यालय में यदि शिक्षक इस ढंग की शिक्षा ना दे और इस समय, तो शायद यह संभव नहीं हो कि छात्रों में व्यावसायिक अभिरुचि एवं जागरूकता उत्पन्न हो सके। व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम जितना भी कठिन क्यों ना हो। फिर है कि व्यावसायिक में विद्यालय में विभिन्न व्यवसाय एवं औद्योगिक संस्थानों से संपर्क करके व्यावसायिक निर्देशन को अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जो विद्यालय में बालक पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, और विद्यालय की जो संस्थाएं, जो मैनेजमेंट होती है, वे छात्रों के लिए व्यावसायिक की ओर से संपर्क करके, उन संस्थाओं से संपर्क करके विद्यार्थियों को उन व्यवसाय में उचित निर्देशन दिया जाता है कि बच्चे कौन कौन से निर्देशन में जाना चाहते, व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो उन्हें वह प्रवेश कर सकते हैं, तो उन्हें वह सारी जानकारी दी जाती है। इसलिए भी यह विद्यालय के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक निर्देशन का महत्व रहता है। विद्यालय में छात्रों को इसी तरह से मोटिवेट किया जाता है और इसी तरह से यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है और छात्रों को भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। आगे है विद्यालय। विद्यालय में जो विशेषकर प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय छात्रों को तरह तरह के व्यवसाय सूचना दी जाती है, ताकि छात्रों की जो पृष्ठभूमि होती है, छात्रों का जो लग्न होता है, उनका जो जीवन होता है, वह अच्छी तरह से उस व्यवसाय तक निर्भर हो सके। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषय तथा पाठ्यक्रम का महत्व भी व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रमों में होता है। देखा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का भी इसमें सहयोग होता है, जैसे वाणिज्य, जीव विज्ञान, कृषि का ज्ञान होना चाहिए। फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि छात्रों को व्यावसायिक दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक का मत है कि छात्रों को वाणिज्य यानी कॉमर्स, जीव विज्ञान यानी साइंस, जूलॉजी यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान, कृषि, और होम साइंस यानी गृह विज्ञान का नितांत अध्ययन आवश्यक होता है। और छात्र जो होते हैं इस ओर व्यावसायिक दृष्टिकोण में वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है और इनका व्यावसायिक दृष्टिकोण में दूसरे विषयों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और अपने एक विषय में पाठ्यक्रम का जो प्रभाव पड़ता है व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है। हाँ, तो बच्चों, स्पष्ट हुआ कि विद्यालय के तथा पाठ्यक्रम में का महत्व में व्यावसायिक निर्देशन की कितनी आवश्यकता होती है। ये अत्यंत ही संवेदनशील होता है और इन दोनों सहायता एवं सक्रियता में व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम में होता है। तो विद्यालय में इस प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन का कार्य होते रहता है। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे कि
संगठन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो निर्देशन सेवाओं के संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह निर्देशन सेवाओं के संगठन किस प्रकार से सहायता करता है, यह संगठन, और किस प्रकार से व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों को इस संगठन के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। इसमें है कि यदि निर्देशन सेवाओं के संगठन द्वारा इस प्रकार से संगठित की जाती है विद्यालय में कि छोटी छोटी जो क्रियात्मक क्रियाकलाप होते हैं विद्यालय में जो होते हैं, मतलब कि विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होता है, को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जिसे हम कहेंगे, पढ़ाई के साथ में जो क्रियाकलाप होते हैं, तो इन क्रियाकलापों तथा के द्वारा यह व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। और इन क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों विद्यालय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार में एवं स्रोतों के संदर्भ में देखा जाए कि इस कार्यक्रम से यह होता है कि इसमें जो मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी होते, जो जैसे कि निम्न वर्ग, मध्यम, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग की चर्चा कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं, तो इस कार्यक्रमों का विशिष्ट उद्देश्य यह रहता है कि कुछ शैक्षिक कार्यक्रम निर्देशन समुदाय में करवाया जाए, मतलब कि समुदाय में करवाया जाए। आप लोगों ने भी महाविद्यालय में शैक्षिक पाठ्यक्रम किए हैं, शिक्षण प्रशिक्षण किए हैं, संबंधित किए हैं, साक्षरता अभियान किए हैं, आपका फिर वृक्षारोपण हो गया, फिर आपका जो सामूहिक क्रियाकलाप जो हुए हैं विद्यालय से संबंधित, तो और भी अधिक जो भी कार्यक्रम किए हैं या फिर जो बाकी हैं, तो कुछ शैक्षिक कार्यक्रम भी विद्यालय में होते हैं और ये समुदाय में करवाने चाहिए। आगे विशिष्ट उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण में तथा क्रियाकलापों के प्रति परिचित कराया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं विशिष्ट उद्देश्य की बात कर रही हूँ। निर्देशन सेवाओं संगठन के द्वारा भी विद्यार्थियों को विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप में समायोजन करने के लिए भी अग्रसर किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि विद्यालय या समाज के आसपास के लोगों से वो परिचित होना चाहिए, और परिचित यदि नहीं होने से उनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। यदि वो विद्यार्थी परिचित होते हैं तो उनके व्यवसाय पर सक्रियता का प्रभाव पड़ता है, उन्हें समाज से मदद मिलती है, और इसीलिए विद्यार्थियों में व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन होना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा व्यक्तित्व संबंधी और अपने शील गुणों को जानने में, मैं ध्यान है कक्षा में आप लोगों को शील गुणों के बारे में बताइए, सभी अपने शील गुणों से परिचित हैं कि कैसा होता है, याद कीजिए। और बच्चों को किस प्रकार उनके शील गुणों को आप परिचित कराएंगे, यह भी ध्यान दीजिए कि वे अपने इन गुणों का उपयोग व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार कर सकते हैं और उन्हें यह समझने में मदद करना। आगे है विद्यार्थियों के उनकी क्षमताओं, फिर से क्षमताओं की चर्चा कर रहे हैं, विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के विकास में मदद करना, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक रूपरेखा की योजना बनाने में तथा उनको कार्यान्वित कराने में, जिस योजना पर वो कार्य कर रहे हैं, में मदद करना। फिर है कि विद्यार्थियों को विद्यालय जब वह छोड़ते हैं, विद्यालय के पढ़ते हैं तब तक या फिर विद्यालय छोड़ते हैं तब, तो उन्हें तो विद्यालय छोड़ के आगे की ओर जाना पड़ता है, आगे अध्यापन करना पड़ता है, परीक्षा देने पड़ती हैं,
तो यदि विद्यालय अगर अपने अध्यापन को छोड़ेंगे तो वो सही जगह पर अपना कदम रखेंगे। तो सही जगह कदम रखने के लिए उन्हें विशिष्ट मदद करना, और इसमें है कम उपलब्धि वाले या कम बुद्धि वाले विद्यार्थियों को, जो कक्षा में हमेशा पीछे रहते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। विद्यालय पास करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं, न अपना भविष्य अपने जीवन को समझ पाते हैं। तो उस बालक में एक प्रकार का उन बालक में संवेगात्मक भावना छुपी हुई रहती है, जैसे डर, भय, संकोच। वे बालक करना तो चाहते हैं पर वे कर नहीं पाते हैं। उनके अंदर एक डर समाया रहता है कि वह किसी चीज़ को आगे लेकर के बढ़ेंगे तो क्या वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी समस्या में भी संगठन के द्वारा में उन्हें विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह व्यावसायिक क्षेत्र में पीछे ना रहे। तो उन बच्चों को भी मदद करना उनकी योग्यता के अनुसार। फिर है ऐच्छिक विषय चुनने में विद्यार्थियों को मदद करना। जी हाँ, ऐच्छिक विषय कहने का मतलब आप लोगों ने भी बीए किए हैं, एमए करके आए हैं बहुत कोई, और इससे भी आगे पढ़े हैं। तो जो आपका ऐच्छिक विषय रहा है विद्यालय पास करने के बाद, जिन ऐच्छिक विषयों को लेकर के आप आगे बढ़े हैं, अभी तक आए, +2 में आए, कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन तीनों में से किसी क्षेत्र को चुने और इसमें हर विषय में आपने एक ऐच्छिक विषय चुना। जैसे कॉमर्स में रखा होगा अकाउंट्स, आर्ट्स में रखा होगा, किसी ने हिंदी में किया होगा, किसी में अंग्रेजी में किया होगा, किसी में भूगोल ने किया होगा, किसी ने अर्थशास्त्र में किया होगा, है ना। इस प्रकार से साइंस में किसी ने बॉटनी लिए होंगे, जूलॉजी लिए होंगे। तो इस प्रकार से ऐच्छिक विषय चुनने में विद्यार्थियों को चुनने में मदद करना, जिससे भविष्य में भी अपने व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो उन विषयों को चुनने में विद्यार्थी में जैसे असाधारण विद्यार्थी होते हैं, जैसे शायद हम नोट्स भेज रहे हैं, इसके बारे में हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि विशिष्ट बालक के बारे में भी आप लोग को नोट्स पहुंच चुका है, जो बहुत धीरे से सीखते हैं, बहुत समस्याओं से सीखते हैं, तो उनके लिए भी जो विद्यालय सेवा संस्थान जो होते हैं वे सहायता देते हैं कि वे भी किस व्यवसाय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो रहे कि व्यवसायिक के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में किस प्रकार सेवाओं का संगठन दिया जाता है और विशिष्ट रूप से उनका कार्य रूप में निगरानी करते हैं और सहायता दिया जाता है, और विद्यार्थियों को भी लाभान्वित किया जाता है, और वे लोग समय समय पर विशिष्ट उद्देश्यों के द्वारा दिशा निर्देश देते हैं, सहायता देते हैं, और इस प्रकार से ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे कि इसी विषय को हम आगे लेते हैं। इसमें हम सबमिशन बच्चों के बारे में बताएं। अब हम यूनिट बाय यूनिट बताएंगे आप लोगों को, जैसे क्लास वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन सेवाओं का संगठन, जिसमें हम कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं निम्नलिखित प्रकार से संगठित की जाती है। निम्न प्रकार से, जैसे कक्षा 8 के विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का चुनाव करने में सहायता किस प्रकार से की जा सके। जैसे वे 9वीं कक्षा में जाएंगे तो कौन सा विषय लेंगे, जैसे वे विद्यार्थी हाई स्कूल पास करेंगे, इंटरमीडिएट पास करेंगे, और उसे शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सके। फिर सभी कक्षाओं में
में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो इन बच्चों को भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसे हम भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम जूनियर स्तर के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि निर्देशन सेवाओं के द्वारा उसे क्या सहायता मिलती है। इसमें सबसे पहले है प्रत्येक विद्यार्थियों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना चाहिए और इन अलग अलग रिकॉर्ड में विद्यार्थियों से संबंध सारी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। सारी जानकारी का मतलब कि यदि वो कक्षा 6 में हैं तो कक्षा 5 में उनका रिकॉर्ड कैसा रहा, वो पढ़ने लिखने में कैसे थे, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसे थे, शैक्षिक कार्यक्रम कैसे थे, और वैसे विद्यार्थी जो दूसरे विद्यालय से इस विद्यालय में नामांकन लिए हैं तो पहले जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय में उसका स्तर कैसा था, शैक्षिक उपलब्धि कैसी थी, उसका भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो पिछला विद्यालय में जिस विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड लेकर के भी उसमें सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कक्षा 6 से 8 के बीच में वह एकत्र करके उसके अनुसार कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए। जैसे समय समय पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने चाहिए, पढ़ाई की आदतों से संबंधित अन्य कार्यक्रम होने चाहिए, बच्चों में स्टडी हैबिट्स होने चाहिए ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके, बच्चे स्व अध्ययन कर सके, बच्चे अपने प्रश्नों का हल स्वयं निकाल सके। फिर विद्यालय के अध्यापकों को विद्यार्थियों को निरीक्षण करना सिखाना और विद्यार्थियों के व्यवहार की वस्तुनिष्ठ तरीकों से व्याख्या करने के उपयुक्त तकनीक सीखने में मदद करना। क्योंकि इसमें आगे है सामान्य शैक्षिक अभियोग्यता परीक्षण को करना, मतलब जो बच्चे उस कक्षा में पढ़ रहे हैं पर उसमें समय समय पर शैक्षिक उपलब्धि की जांच करते रहना कि बच्चे समस्याग्रस्त है या नहीं, या समस्याग्रस्त हो तो नहीं चुके हैं। इसलिए बाहर से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाना चाहिए और समय समय पर बच्चे को जांच करनी चाहिए और समय समय पर बच्चों को, समस्याग्रस्त जो बच्चे होते हैं उसको परामर्श देना भी चाहिए। फिर है प्रत्येक व्यक्तियों को समस्याओं को पहचानने के लिए उससे उपचारात्मक अध्यापन की व्यवस्था भी अध्यापक को करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्देशन देना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होते हैं उसे जो चयन करने में उससे मदद करनी चाहिए। फिर इसमें अन्वेषण करना चाहिए, अन्वेषणात्मक कार्यक्रम कराना चाहिए। जैसे शैक्षिक कार्यक्रम में बच्चों को जाना चाहिए और जैसे विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम कराया जाता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं कराए जाते हैं, है ना। तो इनमें शैक्षिक कार्यक्रम को, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के रूप में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं को लेकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी विद्यार्थी को यदि कला विषय पसंद है और किसी विद्यार्थी को विज्ञान या किसी विद्यार्थी को वाणिज्य, तो इन तीनों विषयों का चुनाव के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि वो कक्षा 8वीं पास करने के बाद में वो आगे चुनाव किस विषय को लेंगे, और इसे अभिभावकों की सहायता से मदद करनी चाहिए ताकि अभिभावकों द्वारा बच्चे वे आगे बढ़ सकें।
और दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चे पास कर गए तो गर्मियों की छुट्टी में भी उसे परामर्श और सेवाएं देते रहना चाहिए समय समय पर, और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैं बताई। आगे चलते हैं कक्षा 9 से 12 तक के स्तर के बच्चों के लिए कि उन्हें किस प्रकार से शिक्षा के विभिन्न स्तरों में निर्देशन सेवाओं का संगठन के द्वारा निर्देशन दिया जाना चाहिए। तो इसमें है कक्षा 9 से 12 में चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों में विद्यालय से परिचित कराना और प्रत्येक का व्यक्तिगत रिकॉर्ड तैयार करना। ध्यान दीजिए, अभी वो विद्यालय के हैं या फिर विद्यालय के बाहर से नए विद्यार्थी जो नामांकन लेते हैं, उसका भी विद्यालय के नामांकन में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का भी रिकॉर्ड करना, तैयार करना। फिर विद्यार्थियों को उनके अपने वर्ग में ही प्रारंभिक रूप से समायोजन करने में मदद करना, क्योंकि वे नए कक्षा में आते हैं, दूसरे विद्यालय से आते हैं, वे समायोजन करने में से समस्याएं होती हैं। तो ऐसे बच्चों को विद्यालय में समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। फिर है विद्यार्थियों को एवं उनके माता पिता कला, विज्ञान तथा वाणिज्य छात्र की उन्नति के विषय में बताना कि वह छात्र अभी तक जिस विद्यालय में पढ़ के आया, जिस कक्षा में पढ़ के आया है, क्योंकि मूल्यांकन हर वर्ग में होता, प्रत्येक वर्ग में छात्र का मूल्यांकन होता है। जैसे वो कक्षा 5वीं के बाद, 6वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो विद्यार्थियों की विषय का चुनाव 6वीं कक्षा के बाद से ही शुरू हो जाती है कि विद्यार्थी सोचने लगता है कि वह धीरे धीरे किस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो 9वीं और 12वीं में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने उन्नति के विषय में कौन सा विषय को मजबूत लेकर के रहेगा, पकड़े रहेगा, उस पर अध्ययन करेगा। तो इसमें उसके माता पिता का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे यदि छात्र अपने विषय को बदलते हैं तो माता पिता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं शिक्षण के क्षेत्र में स्वयं को अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, हताश महसूस नहीं करते हैं। जैसे वह छात्र किसी विषय को लेकर आगे बढ़ता है तो वो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि वो कमज़ोर रहता है, माता पिता को उसके विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है, उस विषय के खर्च के बारे में जानकारी नहीं होती कि वह विषय आगे लेने से उसमें कितना खर्च होगा, उसके प्रशिक्षण में कितना खर्च होगा। जैसे आपने अभी बीएड में नामांकन लिया है तो बीएड में आप अपने अध्यापन कार्य को पूरा करने के बाद एक प्रशिक्षण में आए हैं, तो इसमें कितना खर्च हो रहा है, कितना राशि लग रहा है, तो ये आपके माता पिता को पता है। उनकी सहमति के अनुसार आप यहाँ आए। उसी प्रकार विद्यालय पास करने के बाद जो विद्यार्थी होते हैं, जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो माता पिता को उस विद्यार्थी के पढ़ाई में और उस विद्यार्थी के आगे जो चयन होते हैं विषय, उसमें मोटिवेट करना चाहिए। माता पिता को बच्चों का सहयोग करना नितांत आवश्यक है, और अभिभावक को भी चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि अभिभावक को भी वो समय समय पर इस पर मोटिवेट कर सके, ताकि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो सके और पढ़ सके। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियों या फिर गर्मी की छुट्टी में अपने विषयों को बदलना या अपने विषयों को समझना, या फिर जो बच्चे समझना चाहते हैं या जो बदलना चाहते हैं, तो इसमें भी उस समय निर्देशन सेवाओं का आवश्यकता होता है। तो उन विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है गर्मियों की छुट्टी में। और जो विद्यार्थियों को शुरू से एक निश्चित योग्यता तक पढ़ना चाहिए, बहुत सारे अभिभावक होते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे 10वीं तक पहुँचे और उनके रोजगार को, कामकाज को संभाले, लेकिन बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं। तो अभिभावकों को भी सहायता दी जानी चाहिए
प्रेरणा दी जानी चाहिए कि उनके बच्चे की मानसिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि और उनकी योग्यता के अनुसार वे बच्चों को आगे बढ़ाए। और ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं और सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं बैंकिंग के क्षेत्रों में, जिससे वे बच्चे उन आर्थिक समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर कक्षा के विद्यार्थियों का किसी वर्ग में मूल्यांकन करना, जिससे ऐच्छिक विषयों के संबंध में निर्णय सफलतापूर्वक ले सके। जैसे कई बार बच्चे जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, जब सेमेस्टर एग्ज़ाम में वे बच्चे असफल हो जाते हैं तो वे अपने ऐच्छिक विषय को बदलना चाहते हैं। तो यदि संभव हो तो विद्यालय प्रशासन की स्वीकृति और या राय लेनी चाहिए। और इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों को सलाह देने के साथ पहले उनके शिक्षकों से भी सलाह ली जानी चाहिए। विज्ञान, कला और वाणिज्य, फिर तीनों विषय के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि इससे संबंधित पाठ्यक्रम में व्यवसाय एवं शैक्षिक उपलब्धि के बारे में अधिक जानकारी होना आवश्यक चाहिए। कि विद्यालय में शैक्षिक योजनाएं बनाने के लिए विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए बढ़ करके विद्यालय के सभी समस्याओं, विद्यालय में ही अपनी सभी समस्याओं का निदान करते हुए अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ना। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को निर्देशन और परामर्श में व्यावसायिक निर्देशन के बारे में मैं चर्चा की। और व्यावसायिक निर्देशन में आप सबों को मैं बताई कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन में इसकी योग्यता क्या है, इसके प्रकार क्या है, और इस व्यावसायिक निर्देशन में किस प्रकार से बच्चे अपने आवश्यकता के अनुसार और प्रवृत्तियों के अनुसार में अपनी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इन दिनों में जो भी आप लोगों को नोट्स के आधार पर या फिर इस वीडियो के आधार पर आप लोगों को जो जानकारी दे रही हूँ, जो जिस प्रकार का समय चल रहा है उस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को नोट्स के द्वारा और वीडियो के द्वारा पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको जब भी मैं पढ़ाऊँ उस समय आप कॉपी पेन ले करके बैठें और मेरे विषय जो मैं पढ़ा रही हूँ उस विषय जो आपके विषय भी हैं, आप उस पर अध्ययन कर रहे हैं तो उस विषय को लेते हुए आप आगे बढ़ें और नोट करें जिसमें आपको असुविधाएं हो रही, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको दोबारा सुनना है, दोबारा समझना है, आप उसे नोट करके कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स पर ये करके। और कोशिश कीजिए कि अगर यह टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर यह वीडियो अगर किसी वजह से आप में ना रहे या आप नहीं देख पाए तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जब भी यह वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसे देख सकें, समय के अनुसार देख सकें। ठीक है, अगला वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे लोगों से विदा लूँगी। धन्यवाद।